सांसौर क्षेत्र की पिछले 4 दिनों से एक वायरल खबर जो सोशल मीडिया के अंदर, अखबारों के अंदर सब जगह प्रसारित की गई। पर वो महज एक खबर नहीं, ये सांसौर के लिए खतरे की घंटी का पूर्वागाज है। और खास करके उन लोगों के लिए जिन लोगों को लड़की की आईडी देखकर इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर मैसेज भेजने का बड़ा शौक है, उन लोगों के लिए खतरे की घंटी का आगाज है ये। घटनाक्रम क्या है कि एक दिलीप पुरोहित नाम का एक व्यवसायी जो सांसौर के अंदर टाइल्स का व्यापार करता है, उस दिलीप की मित्रता एक लड़की के साथ में होती है और वो लड़की स्वयं को सांसौर के किसी निजी अस्पताल का नर्स बताती है। वो लड़की बताती है कि वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एज ए नर्स काम कर रही है और उनकी दोस्ती आगे बढ़ती है। बातों का सिलसिला आगे बढ़ता है। वो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट के एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं और महज 3 दिनों के बाद में वो मिलने का प्लान बनाते हैं। और लड़की ने जो स्थान बताया मिलने का, वो उसने बताया कि सबसे जो सुरक्षित जगह है वो आउट ऑफ सिटी यानी कि सांसौर क्षेत्र से बाहर पीर की जाल नामक एक गांव के अंदर एक होटल है, वहां पर मिलते हैं। लड़का उस लड़की को मिलने के लिए वहां पर जाता है, मगर वहां जाने के बाद जो घटनाक्रम उसके साथ होता है उसको सुनकर पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। वहां जाकर उसने देखा कि वो लड़की एक छलावा थी और एक पूर्व नियोजित योजना के अनुसार 5-7 लड़कों को पहले से तैयार करके एक ग्रुप के अंदर वो ब्लैकमेलिंग का काम करते थे। वो ग्रुप हनी ट्रैप का काम करता था। और वो लड़का वहां पर, दिलीप पुरोहित नाम का लड़का, जब वहां पर उसको मिलने के लिए जाता है तो 7-8 लड़के मिलकर उसको गाड़ी के अंदर अपहरण कर लेते हैं और पूरे दिन उसको सड़कों पर घुमाया जाता है। खास करके उसका गाँव तातड़ा गाँव के नजदीक आसपास उसको घुमाया जाता है और उससे 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जाती है। आप कल्पना कीजिए, इतनी बड़ी रकम आमतौर पर या तो राजनेताओं से मांगी जाती है इतनी बड़ी रकम, या फिर किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन से मांगी जाती है। और इस श्रेणी के अपराध आमतौर पर किसी बड़ी सिटियों में ही होते हैं। अब ये अपराध सांसौर क्षेत्र में होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब जाहिर सी बात है कि 1.5 करोड़ रुपए की इतनी बड़ी रकम किसी सामान्य व्यवसायी के लिए देना आसान नहीं हो सकता। तो वो अपहरण करने वाले लोग उस लड़के के परिजन को फ़ोन करते हैं और उनको कहते हैं कि या तो आप 1.5 करोड़ रुपये हमारे तक पहुंचाइए या फिर इसकी हत्या कर दी जाएगी। उस दिलीप नाम के लड़के के साथ में वो मारपीट भी करते हैं। उस लड़के के परिजनों ने उन अपहरण करने वाले अपराधियों को बातों में उलझाए रखा और ये सौदा 2.5 लाख के अंदर सेट करने का एक ड्रामा किया। और एक तरफ तो ये सौदा तय हो रहा था और दूसरी तरफ परिजनों ने पुलिस को सूचित कर दिया था। पुलिस ने अपने स्तर से अपना काम करना शुरू कर दिया और पुलिस ने इनका लोकेशन ट्रेस किया और लोकेशन ट्रेस करने के बाद इन अपराधियों को पकड़ लिया गया। इस तमाम घटनाक्रम का इस जो मुख्य अपराधी है वो लादाराम देवासी है। उसके अलावा कृष्ण कुमार देवासी, सेंधाराम देवासी, तेज सिंह राजपूत आकोली, दिनेश पायल वालीखेड़ा, इस प्रकार 5-7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और इस लादाराम देवासी नाम के व्यक्ति को वहीं से गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये तो थी इस खबर का घटनाक्रम, मगर हमारे लिए जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि सांसौर के अंदर किस प्रकार की आपराधिक प्रवृत्तियां पनप रही है। अभी हमने कल परसों देखा एक बरसम का व्यक्ति, कोई प्रजापत, जिनके कानों की मरकियां किसी ने लूट ली। एक रतोड़ा की घटना कल परसों देखी, सुने पड़े मकानों में चोरियां हो रही है। और सांसौर क्षेत्र के कोई दिन ऐसा खाली नहीं जा रहा है कि सांसौर क्षेत्र के किसी आसपास के गांव में चोरी नहीं हुई हो। सांसौर की खबरों में कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता है कि सांसौर क्षेत्र में कोई लूट की सामान्य घटना, जो लूट की कोई घटना नहीं हुई हो। पर ये घटनाक्रम, इस प्रकार के अपराध हमारे सब के लिए कितनी चिंता का विषय, इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सांसौर क्षेत्र के अंदर इन प्रकार की प्रवृत्तियां जो पिछले 5 से 7 वर्षों में पनपी है, इनके पीछे कुछ न कुछ मूल कारण है। सांसौर क्षेत्र के अंदर अपराध की प्रवृत्ति बढ़ने का अहम कारण है नशे की प्रवृत्ति का बढ़ना। और जब इस स्मैक्स और इस एमडी का प्रचलन सांसौर क्षेत्र के अंदर बढ़ा है, अपराध की प्रवृत्तियां जाहिर तौर पे बढ़नी लाजमी है। क्योंकि स्मैक्स और एमडी खाने वाले जितने भी लोग हैं, इनके प्रतिदिन का खर्चा है 3 से 5 हज़ार रुपये। और सामान्य तौर पे 4-5 हज़ार रुपये एक आदमी कोई भी धंधा करके और कोई काम करके नहीं कमा सकता, इतनी आसानी से नहीं कमा सकता। तो उनको कोई ना कोई रास्ता अपनाना पड़ता है कि शाम तक 4-5 हज़ार रुपये का जुगाड़ कैसे किया जाए। और इसका एक ही रास्ता, या तो लूट या चोरी। सांसौर क्षेत्र के अंदर आज भी ऐसे कई गांव हैं, ऐसे कई सड़कें हैं जहां पर 6 बजे के बाद में गुजरना खतरे से खाली नहीं है। और उस गांव के आसपास के तमाम लोग भी ये जानते हैं कि यहाँ से शाम के 6 या 7 बजे के बाद में अंधेरे में परिवार के साथ चलना मतलब मौत को दावत देने जैसा है। मगर इस प्रकार के अपराध के खिलाफ आवाज उठाए कौन? पुलिस अपनी एक औपचारिकता पूरी करके बात को खत्म कर देती है। हमने देखा कुछ वक्त पहले, कुछ महीने पहले सांसौर के अंदर तैनात डिप्टी कामले सर ने इसके लिए बहुत प्रयास किए।
मगर कुछ लोगों को ये नागवार गुजरा। और नागवार क्यों गुजरा? क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही थी, उनका धंधा बंद हो रहा था। और वो लोग कौन थे? जो अवैध कार्य करके अपना घर चलाते हैं और अपने पेटियां भरते हैं। वो शख्स वाकई धन्यवाद का पात्र था जिसने रिस्क उठाकर इस प्रकार के अपराधियों के खिलाफ एक अभियान चलाया और खूब मेहनत की। मगर आप कल्पना कर सकते हैं कि एक डिप्टी पद पर तैनात एक IPS अधिकारी भी इनके सामने खुद को लाचार समझा, खुद को लाचार महसूस किया जब उनके ट्रांसफ़र के आदेश हुए। क्योंकि कुछ लोगों को यह नागवार गुजरा कि एक अधिकारी इस तरह से कार्रवाई करेगा तो उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। हमने देखा पिछले 5 से 7 वर्षों के अंदर सांचौर के अंदर जो आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ी है वो किस कदर बढ़ी है, और बढ़ी इन 5 सालों में। 5 साल से पहले यहाँ पर अपराध का अनुपात अपेक्षाकृत काफी कम था, मगर अब बढ़ा। इसका सबसे अहम कारण है वो है नशा, स्मैक्स और MD। और दिन प्रतिदिन इसके सेवन करने वाले लोगों की संख्या हमेशा बढ़ती जा रही है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप आने वाले 5 वर्षों के बाद में, यानी कि तकरीबन 2030 के अंदर हालात ऐसे बनेंगे, यहाँ की सड़कों पर चलना, परिवार के साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। और ये हमारे सबके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि सबका परिवार है और सबको परिवार के साथ सफ़र करना पड़ता है, सबको देर सवेर कहीं ना कहीं जाना पड़ता है और इन्हीं रास्तों से होकर हमें गुजरना पड़ता है। सांचौर बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है सांचौर। और सांचौर के हालात ऐसे हैं कि सांचौर भले ही हमारा एरिया हो, हमारा क्षेत्र हो, हमारा घर है सांचौर, हमें सांचौर से मोहब्बत है, पर यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि सांचौर को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है प्रदेश भर के अंदर। अगर आपके आसपास में, आपके परिवार में कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उनसे ज़रा पूछना कि जब आप सेंटर पर एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं और आपके एडमिट कार्ड पर सांचौर लिखा मिलता है, तब वहाँ पर आपको कितनी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। आपको 7 बार पूछा जाता है कि आप सांचौर से आए, क्या नाम है आपका, पिता का नाम क्या है। बार बार वो रिपीटेशन करता है सवालों का। और एग्ज़ाम तक तो फिर भी ठीक था साहब, फ्लिपकार्ट वाले और अमेज़ॉन वाले भी नहीं चाहते हैं इनसे अगर कोई ऑनलाइन सामान मंगवाए और सांचौर का पिन कोड डालते हैं तो अनअवेलेबल आता है। इस मामले में तो हमने अव्वल स्थान हासिल कर ही रखा है, मगर ठीक था वो, ठीक जो भी था वो ठीक है। पर अब जो ये घटनाएं घटित हो रही है, अब बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, परिवार सुरक्षित नहीं है, अब घर से बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। ये तमाम हालात सांचौर क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी चिंता का विषय है और मुझे आशा है कि राजनेता और प्रशासन इस विषय पर ध्यान देंगे, इस पर कार्रवाई करेंगे। और अगर इन चीज़ों पर ध्यान नहीं गया, इन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित नहीं हुआ, तो ये सांचौर किसी दिन बिहार बन जाएगा, ये सांचौर किसी दिन उत्तर प्रदेश बन जाएगा। नमस्कार।